प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे साथियों, आप भी चतुश्रेणी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 19, 20, 21 सितंबर वाले पेपर में ये क्वेश्चन आपके हुबहू आएंगे। क्लास को पूरा देखना, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथियों, आपका पहला प्रश्न पूछा गया यहाँ पे कि प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला किससे संबंधित है? बीकानेर, जयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। बताइए प्यारे विद्यार्थियों, जो थेवा कला है राजस्थान की, तो किससे संबंधित हो जाएगी, कौन से ज़िले से संबंधित हैं? तो आप सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर करना है प्यारे साथियों। बिल्कुल, ये थेवा कला जो है आपकी, ये आपके प्रतापगढ़ ज़िले से संबंधित हो जाएगी। कहाँ से प्यारे साथियों? प्रतापगढ़ ज़िले से संबंधित हो जाएगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ। क्वेश्चन सेकंड आपका पूछा गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। सवाल नंबर सेकंड है कि राजस्थान में प्रसिद्ध मीनाकारी आभूषण कहाँ बनाया जाता है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर। बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मीनाकारी आभूषण राजस्थान के अंदर कहाँ बनाए जाते हैं? तो प्यारे साथियों, आप सभी का यहाँ पे आंसर होगा जयपुर। कहाँ हो जाएगा? जयपुर। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध मीनाकारी आभूषण बनाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका अगला तीसरा पूछा गया साथियों, ये है आपका राजस्थान में संगमरमर की जो मूर्तियाँ कहाँ बनाई जाती है? बताइए, संगमरमर की जो मूर्तियाँ बनाई जाती है ये भी आपके जयपुर के अंदर ही बनाई जाती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ भाई। अगला क्वेश्चन आपका 4 पूछा गया प्यारे साथियों। सवाल नंबर है, मंडन द्वारा लिखित वास्तुकला पर ग्रंथ जो मूर्तिकला पर जानकारी देता है वो कौन सा हो जाएगा भाई? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मंडन द्वारा लिखित वास्तुकला पर एक ग्रंथ है जो कि जानकारी देता है, तो वो ग्रंथ का नाम बताना है भाई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे रूपमंडन। कौन सा हो जाएगा साथियों? रूपमंडन। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ेंगे। 5वां सवाल पूछा गया, ये है वह स्थान जो मिट्टी की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। बताइए भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिट्टी के जो बर्तन, मिट्टी की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ये है आपका मोलेला। कौन सा हो जाएगा साथियों? मोलेला, जो कि बी ऑप्शन यहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है आपका साथियों? प्रसिद्ध एक मिट्टी की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध स्थान है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे साथियों 6 पूछा गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सवाल है देखो, रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, तीनों याद रखिएगा साथियों। रागमाला, रसिक प्रिया और आपका गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्रकला मेवाड़ के किसके शासनकाल में चरम पर पहुंची? बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे साथियों। आंसर हो जाएगा इसका महाराणा अमर सिंह प्रथम, जो कि इनका कार्यकाल था 1597 से 1620 के बीच में, है ना। तो महाराणा जो अमर सिंह प्रथम, जो कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सभी स्टूडेंट का राइट आंसर हो जाएगा। रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ प्यारे साथियों। सवाल है आपका कि प्रारंभ में राजस्थान चित्रकला स्कूल का मुख्य केंद्र कौन सा था भाई? बताइए जल्दी से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीकानेर, जयपुर, बूंदी, जैसलमेर। तो राजस्थान चित्रकला स्कूल का मुख्य केंद्र बताना है। तो मुख्य केंद्र प्यारे साथियों, सर्वप्रथम प्रारंभ में ये जैसे मुख्य केंद्र था बूंदी। कौन सा हो जाएगा साथियों? बूंदी, जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया आप सभी के बीच में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रकला शैली का नाम बताना है। तो बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली या फिर अलवर शैली। बताइए, बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों। पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रकला शैली कौन सी हो जाएगी? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा साथियों, ये है बूंदी शैली। कौन सी हो जाएगी? बूंदी शैली। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बिल्कुल, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन 9 पूछा गया, पिशवाई चित्रकला में निम्नलिखित दृश्य दर्शाए गए हैं। बताइए, पिशवाई चित्रकला के अंदर कौन से दृश्य बताए गए हैं? महाभारत, रामायण, भगवान कृष्ण का जीवन या फिर राजपूत राजाओं का जीवन। बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो पिशवाई चित्रकला किसके ऊपर आधारित है? साथियों, आंसर हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित है ये चित्रकला, जिसको पिशवाई चित्रकला कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सवाल है आपका कि जयपुर राज्य के उस कारखाने यानी कि विभाग का नाम क्या था जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों कि उस कारखाने का, उस विभाग का नाम बताना है जहां पर
जो कार्य होता था लघु चित्र, क्या है, चित्र और लघु चित्र बनाए जाते थे, उसका नाम क्या था? तो प्यारे साथियों ये जयपुर के अंदर स्थित था और इसका नाम जो है सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, सूरत खाना। क्या है साथियों? सूरत खाना याद रखना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जहाँ पे चित्र और लघु चित्र बनाए जाते थे, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 11वां पूछा गया सवाल है कि बनी ठनी चित्रकला किस शैली से संबंधित है? भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बनी ठनी पेंटिंग्स जो कि आपकी क्या है, ये किस शैली से संबंधित हैं? तो आपको बताना है प्यारे साथियों, किशनगढ़ स्कूल। कौन सी हो जाएगी साथियों? किशनगढ़ चित्र शैली जो है आपका उससे संबंधित हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, सवाल नंबर 12 पूछा गया साथियों, ये है किस शहर में उस्ताद कहे जाने वाले चित्रकारों ने अपनी भित्ति चित्र बनाए हैं? बताइए। भित्ति चित्र उस्ताद कहे जाने वाले चित्रकारों ने अपने भित्ति चित्र बनाए हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे बताना है कौन से शहर से संबंधित है साथियों। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बीकानेर। क्या हो जाएगा? किस शहर में उस्ताद कहे जाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र बनाए हैं? तो बीकानेर ऑप्शन इसमें राइट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया साथियों, बहुत ही अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन। ये है जमनादास, सोटेलाल, बक्सूराम और नंदलाल, इनका संबंध है जो साथियों चित्रकला किस शैली से हैं? तो आप सभी को याद रखना है इनका नाम, जमनादास, सोटेलाल, बक्सूराम और नंदलाल। ये 4 चित्रकार हैं और इनका किस चित्रकला शैली से संबंध हो जाएगा? तो सभी विद्यार्थी याद रखेंगे अलवर शैली से संबंधित है और बी ऑप्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थी अपना राइट करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन पूछता है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि नृत्य नाटिका सूरदास और शंकरिया किस जातीय समूह से संबंधित है प्यारे साथियों? तो पातर, नट, बांड, बवाई। प्यारे साथियों क्वेश्चन 14 का आंसर देना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि नृत्य नाटिका सूरदास और शंकरिया ये क्या है, एक जातीय समूह है, ये किससे संबंधित हैं? तो याद रखिएगा यहाँ पे भवाई नृत्य से संबंधित हैं। डी ऑप्शन क्या है, आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे करेक्ट करना है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया मेरे प्यारे साथियों, सवाल है ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान के अंदर किस वर्ग की महिलाओं की लोकप्रिय वेशभूषा है? बताइए। ताराबाद की ओढ़नी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ये किस वर्ग की महिलाओं की जो लोक वेशभूषा है? तो सभी विद्यार्थी करेक्ट आंसर करेंगे साथियों। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो यहाँ पे जाट महिलाएं जो है ये ताराबाद की ओढ़नी ओढ़ती हैं और इसमें कहीं कहीं आदिवासी महिलाएं भी बताया जाता है। तो आप यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम के अंदर इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन दे रखा है तो आप दोनों में से एक करेंगे, अन्यथा यहाँ पे दोनों ऑप्शन राइट हैं क्यों आदिवासी और जाट महिलाएं दोनों कहीं कहीं बता रखा है ना। तो ऑप्शन सी डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आपका 16। देखो 16 है आपकी महिलाओं की ओढ़नी जो पोमचा है। ये साथियों महिलाओं की ओढ़नी का नाम क्या है? पोमचा। जिसका रंग क्या होता है? उसका रंग याद रखना है प्यारे साथियों, उसका रंग होता है पोमचा मीन्स पीला। पीला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन आपका साथियों 17 पूछा गया, सवाल क्या है साथियों? चुम्पा। चुम्पा मतलब हाँ ये आभूषण है, ये कहाँ पहना जाता है साथियों? हाँ ये चुम्प कह सकते हैं, चुम्पा कह सकते हैं। तो ये वाला जो आभूषण है साथियों ये आपके दांत के अंदर कहाँ है साथियों? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दांत के अंदर पहना जाता है, एक सोने की कील के रूप में, है ना। तो ये याद रखना। क्वेश्चन 18 साथियों, राजस्थान का कौन सा शहर नाजुक पुष्प आकृति की ब्लॉक प्रिंटिंग के पारंपरिक शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? प्यारे साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पुष्प की आकृति प्रिंटिंग ब्लॉक प्रिंटिंग के पारंपरिक जो शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, तो उस शहर का नाम क्या है साथियों? याद रखिएगा जयपुर का सांगानेर। क्या हो जाएगा साथियों? जयपुर का सांगानेर। सी ऑप्शन इसमें अपना करेक्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपका अगला 19वां पूछा गया साथियों कि राजस्थान के सामाजिक रीति रिवाजों एवं परंपराओं में एक सी जाति है आणो। आणो क्या है बताइए? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुआं पूजन, दुल्हन के घर दूल्हे को विवाह स्थल देखने ले जाना, विवाह के बाद दूसरी बार ससुराल जाना, या फिर जल जुलनी एकादशी का पूजन करना। बताइए। क्वेश्चन 19 की बात करते साथियों, जो आणो चीज़ है ये क्या है? ये है विवाह के बाद दूसरी बार ससुराल में मतलब फूल भेजना, यानी कि वहाँ जाना, ये आपका होगा एक प्रकार का आणो।
ठीक है, तो ये आपका जो सी वाला ऑप्शन है ये आपका प्यारे विद्यार्थियों क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। देखो राजस्थान का सबसे लंबा लोकगीत निम्नलिखित में से किस देवता से जुड़ा हुआ है? तो सबसे लंबा लोकगीत है प्यारे साथियों वो है आपका, ये है आपका लोकगीत है, और ये किस देवता या देवी से जुड़ा हुआ है? तो ये याद रखिएगा आप सभी, जीण माता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे लॉक कर हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया, जैसलमेर राजाओं के द्वारा कुल देवी के रूप में पूजी जाने वाली लोक देवी कौन सी थी? साथियों जैसलमेर के जो राजा थे उनकी जो लोक देवी, उनकी साथियों कुल देवी कह सकते हैं, वो थी साथियों ऑप्शन सी यहाँ पे करेंगे, स्वांग्या माता। क्या? स्वांग्या देवी, जो कि जैसलमेर के राजाओं की एक कुल देवी मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22 है आपका कि राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती थी? साथियों देखो ऊंट के बीमार होने पर जिन लोक देवता की पूजा की जाती थी वो है एकमात्र पाबूजी। पाबूजी को साथियों ऊंटों के लोक देवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंटों के देवता। सी ऑप्शन यहाँ पे आपको राइट करना है। अगला क्वेश्चन आपका 23 पूछा गया, ये है लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? प्यारे साथियों लोक देवता मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है ये आपको याद रखना है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। कहाँ हो जाएगा प्यारे साथियों? तिलवाड़ा बाड़मेर। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट करेंगे सभी के सभी विद्यार्थी। हाँ जी, क्वेश्चन अगले 24 की तरफ बढ़ेंगे कि राजस्थान में मेवा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में मेवा नगर ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी को याद रखना है ये आपके प्रसिद्ध हैं पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए। किस चीज़ के लिए हो जाएगा प्यारे साथियों? पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध हैं, ये आपको याद रखना। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन आपका 25वां पूछा गया साथियों, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिर समूह किसकी देन है? बताइए किसकी देन है, किस राजवंश की देन है? तो याद रखिएगा यहाँ पे प्रतिहार राजवंश की देन है। किसकी? कौन सा मंदिर है? ओसिया में जैन मंदिर। ठीक है, मंदिरों का एक समूह। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 26 पूछा गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सवाल पढ़िएगा। ये है सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए सास बहू का मंदिर साथियों ये है नागदा। नागदा कहाँ है? उदयपुर के अंदर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है आपका, ये है नौटंकी सर्वाधिक प्रिय है साथियों, लोकप्रिय है कहाँ पर? नौटंकी साथियों ये सर्वाधिक लोकप्रिय हो जाएगी आपकी भरतपुर। ऑप्शन ए यहाँ पे सभी विद्यार्थियों का करेक्ट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 28 है, जैसे राजस्थान में भवाई नाटक के प्रवर्तक कौन थे? तो भवाई नाटक की बात करें साथियों तो राजस्थान के अंदर भवाई नाटक के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, ऑप्शन यहाँ पे आपको राइट करना है सी वाला। क्या है साथियों? बगाजी। क्या है? बगाजी, जो कि सी ऑप्शन यहाँ पे एक भवाई नाटक के प्रवर्तक माने जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आपका 29 पूछा गया कि गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नाट्य शैली से संबंधित हैं? तो गोपी जी भट्ट की बात करें प्यारे साथियों, ये आपकी तमाशा, क्या है? तमाशा लोक नाट्य। कौन सा साथियों? तमाशा लोक नाट्य से संबंधित हैं गोपी जी भट्ट, नाम याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका 30 पूछा गया, ये है साथियों सवाल, राजस्थान की बहरूपिया कला का विश्व में प्रदर्शन किसने किया? बताइए। बहुत ही अच्छा जवाब है इसका साथियों, बहरूपिया कला का जो विश्व में प्रदर्शन यानी कि विश्व के सामने इस पर कला को रिप्रेजेंट जिसने करा था उनका नाम है जानकी लाल भांड। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना यहाँ पे राइट करेंगे जानकी लाल, ऑप्शन ए वाला सभी विद्यार्थी राइट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 31 है, जैसे शेखावटी के लिए एक प्रसिद्ध नृत्य का नाम बताना है साथियों। शेखावटी क्षेत्र के अंदर प्रसिद्ध लोक नृत्य जो किया जाता है वो है गिद्दड़ नृत्य। साथियों गिद्दड़ नृत्य होता है जो कि आपके शेखावटी के अंदर होली के अवसर पर किया जाता है। कहाँ पे? होली के अवसर पर। ठीक है, क्वेश्चन आपका 32 है साथियों, जैसे कि वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? बताइए। वालर नृत्य साथियों आपका राइट आंसर है ग्रासिया जो जनजाति है उसके द्वारा आपके वालर नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो आज के इस क्लास में प्यारे साथियों आपको टोटल 32 यानी कि 32 क्वेश्चन कराएं। वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी के अंदर क्वेश्चन का लेवल यहीं रहना है और इसी लेवल को आप थोड़ा घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी इससे हाई लेवल नहीं आएगा। ठीक है, तो बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे साथियों।